I hope you all are fine and healthy. Today we are going to start chapter 8 motion of class 9th. आप सब ने मोशन वर्ड अपनी डेली लाइफ में बहुत बार यूज किया होगा. बहुत बार अपनी बातों ही बातों में मोशन जैसे वर्ड को आपने यूज किया है. अब हम इस मोशन को थोड़ा साइंटिफिक वे में देखते हैं कि साइंटिफिक वे में और प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ हमें इस वर्ड को एक्सप्रेस करना हो तो वो क्या है. जनरली हम क्या कहते हैं, कोई भी चीज मोशन में कब है, जब वो चीज मूव कर रही है. किसी भी चीज में अगर मूवमेंट है तो हम कहते हैं कि इसमें मोशन है, राइट. तो इसी चीज को अगर हम साइंटिफिक वे में एक्सप्रेस करना चाहें तो वो क्या होगी. कोई भी एक ऑब्जेक्ट, हम कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी जगह चेंज कर रही है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. फॉर एग्जाम्पल, अपने आसपास नजर घुमाकर देखिए, आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी. कुछ चीजें स्टेशनरी हैं, अपनी जगह पर हैं, जैसे कि सोफा, टेबल, आपके बैग्स, बुक्स, सब अपनी जगह पर हैं. आपने इनको जहां पर रख दिया वो वहीं पर हैं. सो ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग, they are not changing their position with respect to time. So we will not say that these objects are in motion. Suppose आप अपनी गाड़ी को पार्किंग लॉट में आपने पार्क किया हुआ है इस टाइम पर, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि आपकी गाड़ी चल रही है? बिल्कुल भी नहीं. गाड़ी सुबह से लेकर शाम तक पार्किंग लॉट में ही है. अभी लॉकडाउन का जैसे टाइम चल रहा है तो हम लोग यहाँ जा नहीं रहे हैं, तो हमारे जो व्हीकल्स है अपनी जगह पर ही है, तो आप क्या कहेंगे, क्या वो व्हीकल्स मोशन में है? बिल्कुल भी नहीं. So, motion means whenever an object changes its position with respect to time. टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, then the object is said to be in motion. तभी हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है. लेकिन अगर वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, does not change its position, when the object is not changing its position, then we will say that the object is at rest. तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रेस्ट पे होगा, स्टेशनरी होगा, वो रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है. ठीक है. तो अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, तो आपकी वो खड़ी हुई पार्किंग लॉट में खड़ी हुई गाड़ी, आपका सोफा, टेबल, बुक्स, बैग, ये सब क्या है? रेस्ट पर है. ठीक है. लेकिन अगर आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो फिर आप कैसे हो? आप मोशन में हो, बिकॉज यू आर चेंजिंग योर पोजीशन. ओके. सो इज दिस क्लियर व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट? अभी मोशन चैप्टर में हमने सबसे पहले इस चीज को देख लिया कि जो चैप्टर का नेम है मोशन, उसका मीनिंग क्या है. अब हम इस चैप्टर में मोशन के रिगार्डिंग वेरियस टर्म्स में डील करेंगे. ओके. So, are you clear with this motion and rest? Now, we have one more term, that is reference point. Reference point, ये एक न्यू वर्ड है आपके लिए. आई थिंक आपने इससे पहले रेफरेंस पॉइंट को नहीं पढ़ा होगा. तो रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस नाम से क्या पता चल रहा है? किसी चीज को रेफर करना, किसी चीज को कंसल्ट करना, किसी के रिस्पेक्ट में बात करना. ठीक है. यहाँ पे रिस्पेक्ट वो इज्जत देने वाला रिस्पेक्ट नहीं है. रिस्पेक्ट मीन्स किसी के अकॉर्डिंगली बात करना. ठीक है. रेफरेंस पॉइंट हमारे पास वो एक फिक्स्ड पॉइंट है जहां से एक ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है. जैसे सपोज कोई, अगर आप चल रहे हो तो आपको चलते हुए कौन देख रहा है? ठीक है. तो जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है अपनी फिक्स्ड पोजीशन से, जो आपको चलते हुए देख रहा है, दैट पॉइंट इज अ रेफरेंस पॉइंट. ठीक है. तो उस पॉइंट को हमने क्या नाम देना होता है? रेफरेंस पॉइंट. सो रेफरेंस पॉइंट इज बेसिकली अ फिक्स्ड बॉडी, a fixed body or a fixed point
a fixed point with respect to which the given body changes its position. Is known as reference point और origin. ठीक है, कोई भी फिक्स बॉडी या कोई भी फिक्स पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गाड़ी में बैठ के मूव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे स्कूल वैन में आप जाते हैं तो क्या हो रहा है, बाहर से मम्मा आपको देख के बाय बोल रही हैं, तो आपको मूव करते हुए कौन देख रहा है, आपकी मम्मा देख रहे हैं, राइट. तो आपकी मम्मा क्या है, आपके लिए फिक्स्ड पॉइंट है, वो फिक्स्ड बॉडी है जिनकी रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो. ओके, सो आई होप दिस टर्म इज क्लियर टू यू. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको मोशन और रेस्ट दोनों के बारे में बताया, इसके साथ साथ मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट के बारे में भी बताया. ओके, तो अब एक जो देखने वाली चीज भी ये है कि जो रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट पर ही कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पर है, ये डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? अगेन एज्यूम कीजिए दैट यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन. ठीक है, अगर आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके साथ बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए आप क्या हैं, रेस्ट पर हैं, क्योंकि वो भी अपनी जगह पर बैठे हैं और आप भी अपनी जगह पर बैठे हैं, दोनों क्या हैं, रेस्ट पर हैं. लेकिन वहीं पे अगर कोई बाहर से ट्रेन को जाते हुए देख रहा है, कोई पर्सन किसी बाहर बाउंड्री पे खड़ा है और वो ट्रेन को जाते हुए देख रहा है, तो अगर ट्रेन मूव कर रही है तो उसके साथ साथ ट्रेन में बैठे हुए लोग भी तो मूव कर रहे हैं. तो उस बाहर वाले पर्सन के लिए वो जो बाहर वाला रेफरेंस पॉइंट है, उसके लिए आप क्या है, मोशन में है. तो इससे हमें क्या क्लियर होता है, दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर. सो लेट्स जस्ट राइट दिस. Rest and motion are relative terms. जैसे कि सपोज ये ओरिजिन है, ठीक है, इसे मैंने ओ पॉइंट दे दिया. अब इस ओ पॉइंट पे कोई एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, इस ओ पॉइंट पे कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, यहां से एक ट्रेन मूव होती है. नाउ सपोज ये ट्रेन यहां पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और आपके साथ आपके बहुत सारे फेलो पैसेंजर्स भी बैठे हैं, ठीक है, ये हैं आप. तो अपने फेलो पैसेंजर बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उन सब के लिए आप क्या है, रेस्ट. ठीक है ना, ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स. दूसरे पैसेंजर्स के लिए आप क्या है, रेस्ट पे. लेकिन जो बाहर से पर्सन ट्रेन को मूव करते हुए देख रहा है, उसके लिए ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन के साथ साथ आप भी तो जा रहे हो. तो इस बाहर वाले रेफरेंस पॉइंट के लिए जो पर्सन बाहर है, जो ऑब्जर्वर बाहर है, उसके लिए आप कैसे हैं, इन मोशन. फॉर दिस ऑब्जर्वर ए इज इन मोशन एज ट्रेन इज मूविंग. ठीक है, तो इस तरीके से जो रेस्ट और मोशन है, ये दोनों ही क्या है, आपस में रिलेट करती है. दे आर रिलेटिव टर्म्स. सो लेट्स जस्ट राइट दिस. अ बॉडी
or an object is in motion with respect to the reference point. Okay, so a body or an object is in motion with respect to one reference point, but the same body may not be at rest with respect to the other reference point. Thus, the rest and motion are relative terms. Fine. I hope this one is clear to you, because ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आगे जाके अगर आप प्लस वन में मेडिकल या नॉन मेडिकल लेते हैं तो वहां पर जब आप फिजिक्स ऑप्ट करोगे तो ये चीज आपको वहां पर भी यूज होगी. राइट. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ मोशन. जनरली हम लोग मोशन के 3 टाइप्स में डील करते हैं. फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन, सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन. इसके अलावा आपने और भी टाइप्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एटसेट्रा. ठीक है, बट जनरल टाइप्स आपके पास यही होती है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. तो लीनियर मोशन क्या है? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ना लीनियरली, लीनियर नाम से ही क्लियर हो रहा है, सीधे सीधे. तो जब भी कोई चीज बिल्कुल सीधे मूव कर रही है, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, then that motion is the linear motion. Okay, circular motion. Circular motion, अब आपके पास पता चल रहा है सर्कुलर, नाम क्या है? सर्कुलर. तो whenever an object covers circular track, कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, then the motion is circular motion. Then vibratory motion. वाइब्रेटरी मोशन कैसे? टू एंड फ्रो मोशन. जैसे कि आपने किसी पेंडुलम को देखा है, पेंडुलम स्विंग कर रहा है, ठीक है ना. स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को देखा होगा, जब आप स्ट्रिंग को प्लग करते हो तो क्या उसमें वाइब्रेशंस निकलती हैं, ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है. तो वो वाले मोशन कौन सा आपके पास? वाइब्रेटरी मोशन. ठीक है ना. तो लीनियर मोशन मीन्स मूव्स लीनियरली, सर्कुलर मीन्स moves in a circular path, and vibratory motion is to and fro motion. To and fro means आगे पीछे. ठीक है ना. Alright, so these are the types of motion. इसके बाद जो है नेक्स्ट डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा. दैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. दिस इज कंप्लीटली न्यू टू यू, बहुत ही नया टॉपिक है आपके लिए. स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी वो सभी क्वांटिटीज स्केलर होती हैं विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. अब मैंने इतने भारी भरकम वर्ड यूज कर दिए हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मतलब क्या है इसका? स्केलर क्वांटिटीज मतलब कि वो वाली क्वांटिटीज जिसको आप मेजर तो कर सकते हो, जिसकी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू तो दे सकते हो, लेकिन उनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती. ठीक है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी. लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? वो क्वांटिटीज जिसके पास ना सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ना सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, बल्कि उसके पास एक डायरेक्शन भी है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं दैट मूव 50 मीटर्स फ्रॉम योर हाउस, तो मैंने आपसे क्या कहा? मूव 50 मीटर फ्रॉम योर हाउस. अभी मैंने आपको एक वैल्यू दे दी है, दैट इज
50 मीटर्स। तो आप मेजर कर सकते हो घर से 50 मीटर, आप चाहे सीधे चले जाओ, चाहे राइट में चले जाओ, चाहे लेफ्ट में चले जाओ, अपने घर से कहीं पे भी 50 मीटर्स का डिस्टेंस, 50 मीटर्स का पाथ आप कवर कर सकते हो। मैंने आपको ये नहीं कहा कि 50 मीटर्स आपने किस डायरेक्शन में लेनी है, तो आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप जो पाथ कवर करोगे वो क्या है आपके लिए, स्केलर है, क्योंकि आपके पास एक मेजरेबल टर्म तो है। 50 मीटर आप मेजर करके कहीं जा तो सकते हो, लेकिन कहाँ जाना है उसके लिए बिल्कुल फ्री हो, कहीं से भी शुरू हो जाओ। लेकिन जब मैं बोलूंगी आपसे 50 मीटर फ्रॉम नॉर्थ ऑफ योर हाउस, मतलब आपको अपने घर से 50 मीटर चलना है, लेकिन 50 मीटर किस तरफ चलना है, नॉर्थ की तरफ से। तो अब मैं आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी कि आपको 50 मीटर नॉर्थ में चलना है। इन दिस केस you have magnitude, you have measurable value and you have the direction as well. So इसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब मैंने आपको कोई डायरेक्शन नहीं बताई थी तो आपके लिए वो क्या है क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ आपको। दो टाइप की क्वांटिटीज होती है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी है और एक है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जहां पर आपके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, but there is no direction. लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में you have magnitude as well as direction. So let's just write this. Scalar quantities, those quantities which have only magnitude but no direction are known as scalar quantities. ठीक है ना। और वेक्टर क्वांटिटीज में सारा वही रहेगा, दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी से एग्जाम्पल क्या रहेंगे, एग्जाम्पल जैसे कि टाइम है, टाइम मेजर कर रहे हैं आप, इसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं होती, टाइम है, वॉल्यूम, ओके। और वेक्टर क्वांटिटीज में एग्जांपल्स क्या रहेंगे आपके पास, जैसे कि फोर्स है, कहीं पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम डायरेक्शन देखते हैं ना, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ओके। डिस्प्लेसमेंट है, etc. So these are the examples of the scalar quantity and vector quantity. In the next lecture we will discuss what is this displacement. मैंने वर्ड तो लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, ओके। तो हम डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करेंगे क्योंकि टाइम, वॉल्यूम, फोर्स इन सबसे बहुत फैमिलियर हो। अब जो न्यू टर्म मैंने लिखी है डिस्प्लेसमेंट, इसका मीनिंग क्या है हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस मोशन चैप्टर के आगे के जो टॉपिक्स हैं उसे कंटिन्यू करेंगे।